महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं शिखर जी की अर्घ चढ़ाती हूँ तो उसमें कई कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए हैं, तो ऐसे भाव आते हैं कि महाराज जी तब हम लोग कहाँ थे, और जब आज आप जैसे गुरु का सानिध्य मिला है तो महाराज जी ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि सिद्धों की आराधना करते हुए हम लोग भी सिद्ध हो जाएं। और महाराज जी सिद्ध शिला पर सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में क्या करते हैं? देखिए, 4 सवाल हो। सबसे पहली बात तो जो कोड़ा कोड़ी महाराज गए ना, कोई स्पेशल महाराज नहीं थे। जितने भी गए हैं वे कभी कहीं कोई सिद्ध चक्र विधान कर रहे होंगे हमारे आपकी तरह, तब हमारे आपकी तरह कहीं बैठे होंगे। भक्त बन करके ही भगवान बना जाता है। और ये बात समझना है कि एक साथ इतने मुनि तो कभी मोक्ष जा ही नहीं सकते। ये जो मोक्ष जाने की बात कही गई है वो ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्य वर्ष है, इनमें कई जन्म बीत जाए, समझ गए? तो एक कोड़ा कोड़ी सागर बहुत बड़ा कालखंड होता है, उतने लंबे काल खंड में ऐसा हुआ है। ऐसे एक साथ तो कभी नहीं जा सकते। 6 महीने 8 समय में 608 मुनि मोक्ष जाते हैं, और एक साथ यदि जाए भी तो अधिकतम 108 मुनि जा सकते हैं, समझ गए? तो ये बहुत यदा कदा गए हैं, और वो सब हम आपकी तरह भड़बूंजे से कोई चना उचट के बाहर आता है, ऐसे जो उचट के गए सो चले गए, बाकी सब अटके। तो बहुत दुर्लभ है ऐसी भावना भाव, रोज रोज ऐसी भावना भाव कि भगवान मेरे आवागमन का चक्र छूटे और मैं शीघ्र आपकी तरह मुक्ति की उपलब्धि कर सकूं। मोक्ष जाने के भगवान कुछ नहीं करते, सारा करना धरना छूट जाता। महाराज जी, हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि चींटी या किसी भी जीव को मारने से पाप लगता है, और यही हमने अगली पीढ़ी को भी सिखाया कि कोई भी जीव की हिंसा करने से पाप लगता है। तो हमने मतलब पाप का डर बताया है, हम भी खुद पाप से डरते हैं, तो और इसीलिए हिंसा नहीं करते हैं। तो हमने करुणा और दया पर इतना जोर क्यों नहीं दिया, और ऐसा क्या करें कि सबके मन में करुणा और दया हो, और हमारे बच्चों के मन में भी करुणा और दया हो, ताकि वो हिंसा की ओर अग्रसर ही नहीं हो। नमस्ते महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छी बात की कि पाप से डरने की बात की जाती है, इसे सकारात्मक रूप में अहिंसा और करुणा के संदेश में क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, दोनों दृष्टियां हो सकती है। हम अगर अंदर की संवेदना जगा दें तो अहिंसा और करुणा की तरफ बढ़ जाएंगे। धर्म से जुड़ने के 2 रास्ते, एक पाप भीरुता और दूसरा संवेदनशीलता। पाप के डर से भी व्यक्ति अपने जीवन को सही रास्ते पर लगाता है, और बहुलता उसमें ही होती है, क्योंकि जब तक किसी कार्य में व्यक्ति को अपना अहित नहीं दिखता तब तक वो उससे बचता नहीं। इस आम मानसिकता को ध्यान में रखते हुए पाप भीरुता का संदेश दिया जाता है। लेकिन सकारात्मक रूप से अगर हम विचार करें तो संवेदनशीलता मन में जगा दिया जाए, और ये बात बिठाई जाए कि जैसे हमारे प्राण हैं वैसे अन्य प्राणियों के प्राण हैं, जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं, हमारे जैसे हमें सुख प्रिय है वैसे औरों को भी सुख प्रिय है, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है जियो और जीने दो। तो ये भाव अगर हम अपने मन में जगा लें तो हमारे जीवन में बेहतरी हो सकती है और हम अपना काम कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, बस बिल्कुल ठीक है। नकारात्मक संदेश देने के जगह पर यदि सकारात्मकता को विकसित किया जाए तो उसका परिणाम कुछ ज़्यादा बेहतर हो।